फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या यहां पर ये आप देखे मोदी जी ने काम पूर्वांचल में हाईवे बना दिए, देखा ना, प्लेन उतारा ना, प्लेन उतारा ना। क्यों उतारा प्लेन मोदी जी ने? नहीं समझ में आया आपको? एक जोक सुना रहा हूं, क्योंकि ये तो हटो, ये बीच में क्यों आ रहे तुम लोग? मोदी जी ने, सुनिए, मोदी जी ने प्लेन क्यों उतारा? इसलिए उतारा कि उत्तर प्रदेश की जनता को बताने के लिए, सुनो, उत्तर प्रदेश की जनता को बताने के लिए कि भाइयों बहनों, पेट्रोल इतना कीमती हो चुका कि सिर्फ मैं ही प्लेन उतार सकता, तो मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं चला सकते, इसीलिए प्लेन उतारा। और मोदी जी ऐसा करते उतर रहे थे, फिर गाड़ी में बैठे और मुख्यमंत्री को अकेला छोड़ दिए। किसी उत्तर प्रदेश के शातिर नौजवान ने एक वीडियो बना दिया बाबा को दिखाते हुए कि अकेले अकेले कहां जा रहे हो। क्या पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ? क्या पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ? क्या सरसों का तेल महंगा नहीं हुआ? क्या गैस का सिलेंडर महंगा नहीं हुआ? महंगाई नहीं बढ़ रही है? क्या महंगाई नहीं बढ़ रही है? तो फिर तुम वोट किसको दोगे? तुम महंगाई को देखकर क्या बीजेपी को वोट दोगे? तुम क्या पेट्रोल की डीजल की कीमत देखकर बीजेपी को वोट दोगे? तुम क्या गैस का सिलेंडर जो 1400 रुपये हो चुका है, क्या तुम बीजेपी को वोट दोगे? क्या तुम सरसों के तेल को अपने खाने में मिलाओगे या पानी को मिलाकर खाना पकाओगे? बताओ तुम किसको वोट दोगे फिर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी कीमतों को कम करने में नाकाम साबित हुई है, कीमतों को कम करने में नाकाम साबित हुई है। और मोदी जी बात करते हैं कि हमने वो बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने फुला कर दिया। और ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं ओवैसी फुला है, ऐसा कर देंगे, फुला कर देंगे। याद रखो बीजेपी वालों, मैं मरने को तैयार हूं, तुम मारने तैयार हो? मुझे बताओ। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, यही समझता हूं कि कल शाम तक या मैं जिंदा नहीं रहूंगा या सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा। ये मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है। और अगर ये लोग समझ रहे हैं कि हम मौत से डरते, नहीं डरते मौत से। हम मौत के बाद जो हिसाब होगा उससे डरते, मौत से नहीं डरते हम। जब आए हैं तो जाएंगे, एक दिन सब जाएंगे, कोई यहां पर नहीं रहेगा। मगर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह नरेंद्र मोदी को और योगी को अल्लाह 125 साल की उम्र दे। बोलो आमीन। और हमको अल्लाह सेहत से जिंदा रखे, ऐसी सेहत दे कि हम जिंदा रहें तो अल्लाह के आगे सर झुकाएं, जालिमों के आगे कभी ना झुकाएं इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये दूसरा, इनका बहुत बड़ा शिजरा है आपके जौनपुर के बारे में। अभी हम बनारस एयरपोर्ट से आ रहे थे, विकास हम खुद देख लिए, गाड़ी चलती नहीं है। ऐसा दिखता है कि खड्डे रोड में, तो ऐसा लगता है कि खड्डे खुद रोड बन चुके हैं, चलती नहीं है गाड़ी। ये विकास है। अच्छा आपका देखिए, क्या जौनपुर में जो किसान है उनकी खेतों का क्या हाल है? उनकी खेतों का हाल यह है कि किसान रात में नहीं सो पाता कि कहीं गाय ना चले जाए, कहीं भैंस ना चले जाए, कहीं जंगली सूअर ना चले जाए।
पूरी खेत साफ कर देते हैं, क्योंकि बीजेपी के दौर में किसान की खेत गाय भैंस जंगली सूअर खा सकते, अगर किसी को हाथ लगाए तो उसकी इज्जत इंसान से ज्यादा है। ये हो रहा है। और फिर जौनपुर में आपकी रोड है, एक जौनपुर सदर में जो रोड है 5.5 किलोमीटर की, अगस्त के महीने में यहां के सांसद भी आकर पत्थर लगाए कि मैंने करवाया, बीजेपी का एमएलए भी आकर लगवा दिया कि मैंने करवाया। आप फिर यह भी जानते हैं कि यहां पर रोड इतनी खराब है कि हड्डियों में दर्द होता है, फेफड़े खराब हो रहे हैं धूल से, मगर बीजेपी बात करती है विकास की। कौन सा विकास की आप बात करते हैं? और पूरा जौनपुर जिले में डेंगू फैला हुआ है, इंसानों के फेफड़े और उनके लंग्स खराब हो रहे हैं। और आपके पास जौनपुर शहर में अमृत स्कीम आई पानी की, कलेक्ट्रेट कचहरी से शेखपुरा तक 260 करोड़ की पानी का लाइन मंजूर हुई। 2 साल में माशाअल्लाह से खाली 15% काम हुआ है। वाह योगी आदित्यनाथ, क्या विकास कर रहे हैं आप जौनपुर में, बहुत अच्छा। ये कहते हैं यूपी में बहुत विकास हुआ, क्या आपने नहीं देखा कि जौनपुर में फत्तूपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास 3 मासूम बच्चियां जिनका नाम प्रीति है, कपिल है 14 साल की, काजल है और आरती है, ये आहुरी गांव के हैं। 15 नवंबर के दिन इन तीनों बच्चियों ने जो लेबर का काम करती थी, गुर्बत की वजह से, बाबा गुर्बत की वजह से ट्रेन के सामने कूदकर तीनों बहनों ने अपनी जान गंवा दी। यह आपका विकास है? बात करो इन बच्चियों के बारे में जो गुर्बत की वजह से अपनी जान खुदकुशी कर गए। मगर बीजेपी बात करेगी किसकी? ओवैसी की बात करेगी। बीजेपी बात करेगी हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, बीजेपी बात करेगी दंगों की बात करेगी। अरे ये इंसानों के लिए तुमने क्या किया बताओ, तुमने क्या किया बताओ? ये 3 मासूम बच्चियां गुर्बत की वजह से ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देती हैं और आपको इसकी कोई फिक्र नहीं है। 9 नवंबर को 2021 को एक 15 साल की बच्ची का जाफराबाद पुलिस स्टेशन में उसका रेप कर दिया गया। बाबा ये माहौल है उत्तर प्रदेश का, ये माहौल है। और आप जानते हैं यही कश्मीर में उरी में एक हमारा भारत की आर्मी का कैंप था, वहां पर हमला हुआ था। यही जौनपुर का एक बहादुर सिपाही जिसका नाम राजेश सिंह था, वो आतंकवादियों के हमले में उरी में मारा गया। क्या राजेश सिंह के नाम की गेट बनी गई? अब तक गेट नहीं बनी गई उसके नाम से। और ये बड़ा नेशनलिज्म की मोदी और योगी बात करते हैं। वो राजेश सिंह जो उरी में मारा गया, उसके नाम के गेट नहीं बन पाती है और बीजेपी कहती है कि ये ऐसा करेंगे बड़ी खास के पास। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर बीजेपी ये भी कहती है कि ओवैसी यहां पर आकर माहौल को खराब नहीं करना। मैंने क्या कहा था? अरे आप हमारी आवाज को सुनो, हमको सुनो, बस छोड़ दो। तुम्हारे सामने योगी खड़ा हुआ है, सुनो। इनको एतराज है कि मीडिया के लोग बैठ जाएं। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। हमारे सामने योगी है, मोदी है, अखिलेश है, हमारे सामने आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, सब है। मगर तुम तक, तुम्हारे दिलों तक अगर मेरी बात पहुंच गई तो वही काफी है। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हम सबको देख रहा है। हमको काम करना है मिलके। क्या तुम मेरे साथ दोगे? क्या तुम हमारी आवाज को समझोगे?
तुम मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या तुम जालिमों से डरोगे? क्या तुम हुकूमत से डरोगे? क्या तुम अपने वोट का इस्तेमाल करोगे? क्या तुम मुत्तहिद होकर बीजेपी को हराओगे? क्या तुम मुत्तहिद होकर मंजलिस के उम्मीदवारों को विधायक बनाओगे? इंशाअल्लाह ताला फिर होगा जरूर। तो हमको देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देखो, अपने हाल को देखो, अपने घर को देखो, अपने बच्चों के स्कूल को देखो, उन जेलों को देखो जो उत्तर प्रदेश में आज मुसलमान 27% जेल में बैठे हैं। 27% उत्तर प्रदेश में मुसलमान जेल में। बताओ फिर कौन उनकी आवाज उठाएगा? कौन उनकी आवाज उठाएगा? लोनी में 6 मुसलमानों को गाय की स्मगलिंग में घुटने पर गोली मारी गई, उसमें एक 18 साल से कम उम्र का बच्चा भी है। उस बच्चे का क्या किया था? उस बच्चे ने गोली मार दी गई। काशगंज में अल्ताफ को पुलिस स्टेशन में मार दिया गया। बताओ उस अल्ताफ ने क्या गुनाह किया था? इल्जाम लगाया कि किसी और की बच्ची को लेकर भागा था, मगर बाद में मालूम हुआ वो बच्ची 18 साल से ज्यादा उम्र की थी। बताओ उन्नाव का फैसल क्या गुनाह किया था? जो तरकारी बेचता था, 16 साल का बच्चा जो पुलिस कस्टडी में मर गया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं। आखिर सिर्फ 2% हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट क्यों होते हैं? सिर्फ 2%। आखिर 60% ड्रॉप आउट रेट क्यों है? कौन जिम्मेदार है मेरे भाई? हम जिम्मेदार हैं। अगर आप इन सियासी जमात से कहेंगे नहीं, जिस दिन आप अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे, मंजलिस को वोट देंगे, आप अपनी सियासी लीडरशिप को बनाएंगे, तो तब आप देखेंगे हालात बदलेंगे। नाइंसाफियों के दौर का खात्मा होगा। कोई हमारे को हमसे नाइंसाफी करने से पहले सोचेगा। और ये जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, इनके पास अगर कोई मुस्लिम नेता है, वो बेचारा मंच पे आता है तो उससे कहते हैं हट जा, सामने मत आ, वरना बीजेपी आ जाएगी। यानी ये तो वो हो गया वो पिक्चर का डायलॉग कि सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब हम तुमसे कह रहे गब्बर आए, गब्बर का दादा आए, हम नहीं सोएंगे, हम ठहरेंगे, आवाज उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो गया जमाना कि बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी आ जाएगी तो भी मुकाबला करेंगे। जमहूरियत में हमको हक दिया गया है। बीजेपी आती है तो तुमने क्या किया? बीजेपी आई तो हम पर नुकसान हो रहा। हमारे बुनकर भाई, अंसारी भाई, उनका पावरलूम, हैंडलूम बर्बाद हो गया। क्या किया तुमने? हमारा कुरैशी भाई जो बरसों से गोश्त का कारोबार करता, खत्म हो गया। और फिर ये लोग जो कहते हैं कि खामोश हो जाओ वरना बीजेपी आ जाएगी। क्या 2017 तक बताओ समाजवादी पार्टी आपने कितने स्लॉटर हाउसेस का परमिशन दिया था? आपने कितने स्लॉटर हाउसेस का परमिशन रिन्यूअल कराया था? आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ जवाब देने को नहीं है, मगर सिर्फ क्या कहेंगे, नहीं मंजलिस लड़ेगी तो वोट डिवाइड हो जाएगा। अरे डिवाइड तो तुम्हारा वोट हो चुका है ना। 2017 में यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट कौन थे? नदीम थे ना? ये दोनों अखिलेश और राहुल मिले थे ना? क्या कहा था? यूपी को इन लड़कों का साथ पसंद है। वो लड़के मिले, ये नदीम लड़का हार गया। हम हराए, मंजलिस हराई। क्यों नहीं पड़ा इनको वोट? क्योंकि मुसलमान ने तो वोट दिया। मुसलमान बड़ा जज्बाती होता है। मुसलमान बड़ा जज्बाती होता है। अगर उसका घर जल रहा है और सामने वाले का जल रहा है तो बोलता नहीं उसके घर को बचाऊंगा पहले जाके। ये हमारा जज्बा है, ये जज्बा हमारा है। मगर अब आपसे हम कह रहे पहले घर की आग को बुझाओ।
याद रखो मुसलमानों, अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद में इमाम साहब गलती करते हैं तो मस्जिद के बाहर खड़े होकर किसी को हक हासिल नहीं है कि पुकार करके इमाम साहब आपने रुकू करना भूल गए। जो जमात में होगा, जो नमाज में होगा, वही बोलेगा इमाम साहब सुभान अल्लाह। इमाम साहब को तब समझ में आता कि हां गलती हुई है। हमारा हाल यह है कि हम दीवार के पास खड़े रह के बोलेंगे नहीं मंजलिस ये करना था, मंजलिस वो करना था। प्यारे आ जाओ मंजलिस में, मैं तुमको नेता बनाना चाहता हूं, तुम लीडर बनो। हम यहां पर नेता बनने नहीं आए, हम यहां पर नेता बनने नहीं आए। हम तो चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है, हमारी नीयत है और अल्लाह जानता है कि आप लीडर बने। हम आपके पीछे खड़े रहेंगे, मगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप बननी चाहिए। आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे? आप लीडर बनेंगे मुसलमानों के नहीं बनेंगे? आप मुसलमानों के सिपे सालार बनेंगे नहीं बनेंगे? आप मुसलमानों के कायद बनेंगे और बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप मुकद्दर के फैसले करेंगे। याद रखो, जिस दिन आप उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की क़ियादत को बनाएंगे, कोई उत्तर प्रदेश के सियासी फैसले तुम्हारी आवाज के बगैर तुम्हारे से पूछ कर नहीं किए जाएंगे। आज क्या हो रहा है कि आज हमारी कोई अहमियत नहीं है, आज हमारी कोई अहमियत नहीं है। मुख्यमंत्री के बारे में कह रहा था, मुख्यमंत्री ने कहा मेरी तकरीर हुई थी हमारी, उसमें हमने CAA का जिक्र किया था। CAA का कानून याद है ना? हमने ये कहा था, अब फिर कह रहे योगी आदित्यनाथ, आप भी सुन लो। अगर आपके यहां पर LIO के लोग हैं तो इस हमारी तकरीर के इस हिस्से को रिकॉर्ड करके मुख्यमंत्री को जरूर सुनाना, जरूर सुनाना। हमने कहा बहुत हैं हमारे, ये भी हमारे मजनू बहुत हैं, ये भी हमारे मजनू में बहुत हैं। अब हमने क्या कहा था कि भारत में मजहब की बुनियाद पर अगर कोई कानून बनाया गया तो CAA था। इससे पहले मजहब की बुनियाद पर कोई कानून नहीं बना। हमने कहा कि ये भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। मसावात की बात आर्टिकल 14 करता है, मजहब की बुनियाद पर कानून गलत था। हमने ये कहा, हमने ये भी कहा कि CAA को NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब आप जितना मजमा यहां पर हजारों की तादाद का, आप मजलिस के पार्टी स्पोक्स पर्सन है। आप क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? आप पूरे के पूरे मजलिस के प्रवक्ता हैं। आज से CAA का कानून याद रखो। आप अगर किसी के पास कलम है तो लिख लो, कलम रखो अपनी जेब में मुसलमानों, कलम रखो, क्योंकि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अपने साथ एक किताब को और कलम को रखते। लोगों ने कहा कि इमाम आप वक्त के इमाम हैं, आपको कलम और कागज की जरूरत क्यों है? तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि अगर मैं जिंदगी खत्म होने से पहले तक अगर किसी एक बच्चे से भी अच्छी हिकमत की बात सुनूंगा तो उसको लिख लूंगा। तो आपको मैं बता रहा हूं कि CAA पहले मजहब की बुनियाद पर गलत कानून बनाया गया। CAA को अकेले नहीं देखा जा सकता। पूरे भारत का मुसलमान CAA को लेकर बेचैन क्यों है? क्योंकि उसको NPR NRC से जोड़ दिया गया, उसको NPR NRC से जोड़ दिया गया। और NPR क्या है? आपको मालूम NPR NRC क्या है? कल अगर सेंसस होगा उत्तर प्रदेश में तो सेंसस करने वाले आपके घर को आएंगे, आपका नाम, आपका मजहब, आपकी पासपोर्ट की कॉपी,
आधार कार्ड, आप कहां पैदा हुए, वालिद वालदा कहां पैदा हुए, उनका कागज पूछेंगे और एक लिस्ट बनाकर तहसीलदार के दफ्तर में पहुंचा देंगे। वो तहसीलदार ये कहेगा कि ये डाउटफुल सिटीजन है, शहरी है। फिर आपसे कहा जाएगा असदुद्दीन ओवैसी से कि बताओ तुम इस भारत के शहरी हो या नहीं हो। अब मुझे भागना पड़ेगा, ये कागज वो कागज, ठीक है हमने कुछ लाके दे दिया। फिर उसके बाद तहसील के ऑफिस में लिस्ट लगाई जाएगी, वहां पर ये संघ परिवार के लोग जाएंगे और जहां जहां मुसलमान का नाम रहेगा वो बोलेंगे ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है, ये भारत का शहरी नहीं है। फिर हमको अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। ये एनपीआर एनआरसी है, इसके खिलाफ हम हैं। अब आप सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ये तो हुआ नहीं, तो मैं आपसे कह रहा हूं ये आसाम में हो चुका है। क्या हुआ आसाम में? सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, वहां पर 19 लाख के नाम नहीं आए, जिसमें से 3.5 लाख मुसलमान के नाम थे। अब जब CAA आ गया, कानून बन गया ना, CAA कानून बन गया, तो वो जो गैर मुस्लिम है, जो 3.5 लाख मुसलमान को छोड़कर जो 15.5 लाख गैर मुस्लिम है, उनको CAA से उनको भारत का शहरी करार दे दिया जाएगा और ये 3.5 लाख को फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल कोर्ट में जाकर अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। ये होगा, याद रखो। अगर मोदी एनपीआर एनआरसी करेगा तो पूरे भारत में होगा। और जब हम ये चीज को देख चुके आसाम में, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हुआ, तो ये बोल रही देखो अभी तो रूल्स भी नहीं बने, अभी तो रूल्स नहीं बने, ओवैसी लोगों को भड़का रहा है। मैं भड़का नहीं रहा हूं, बल्कि हिंदू अखबार, अंग्रेजी का अखबार है, एक मशहूर जर्नलिस्ट है, बहुत मशहूर, जिसका नाम मोहतरमा विजयता सिंह है। गूगल में जाओ, हजरत गूगल में जाकर देखो, विजेता सिंह का नाम लिखो। हिंदू अखबार में विजेता सिंह ने मोदी की हुकूमत का जो एनपीआर का फॉर्म है उसको अखबार में शाये किया। हमने उसकी मुखालिफत की। वो फॉर्म तो यही सब बातें पूछ रहा है। और फिर जो लोग बोल रहे हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है, क्या ये बात सच नहीं है कि मोदी सरकार, एक कानून है, अगर कोई पैदा होता है, कोई मरता है, तो उसको कानून का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ। उस कानून को मोदी सरकार तरमीम कर रही है और तरमीम करके उसको आधार से, इलेक्शन कार्ड से और सेंसस से, एनपीआर से जोड़ेगी। इसकी मुखालिफत कौन किया पूरे भारत में? असदुद्दीन ओवैसी ने किया। मरकजी हुकूमत ने अवाम से पूछा कि आप इस पर ऑब्जेक्शन है तो लिख कर दीजिए। हमने अमित शाह की मिनिस्ट्री को इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन लिख कर दिया और हम फिर से कह रहे हैं, अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के कानून में तरमीम होगी, वो बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील उस कानून की मुखालिफत करेंगे। वो काला कानून होगा, वो एनपीआर एनआरसी की तैयारी होगी। ये बात हम जब करते हैं, और हमने कहा कि जिस तरह किसानों के कानून को वापस ले लिया गया, CAA के कानून को भी वापस लेना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया, सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे राकेश, जब CAA एनपीआर एनआरसी आएगा तो हमारे को परेशानी होगी, तुमको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तुम्हारे लिए CAA इस्तेमाल हो जाएगा और हमारे लिए एनपीआर एनआरसी का इस्तेमाल होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर मरकजी हुकूमत एनपीआर एनआरसी के रूल्स बनाएगी, मजलिस एहतजाज करेगी, मजलिस प्रोटेस्ट करेगी। अगर CAA का कानून वापिस नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा यह जमहूरी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट एंड डिसेंट आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी मुखालिफत और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। और बीजेपी नहीं चाहती कि एहतजाज हो,
मोदी पसंद नहीं करते कि कोई उनके खिलाफ बात कहे। मैं आज जौनपुर से उन तमाम किसानों को सलाम करता हूं, उनको सलाम करता हूं जिन्होंने एहतजाज किया, टस से मस नहीं हुए। और जो लोग आज आकर मुझसे कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी इस पर बात मत करो, तो किसानों के पास जाकर अगर किसी ने कहने की हिम्मत क्यों नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सस्पेंशन में कर दिया था ना किसान के कानून को, उनसे कहना था कि खामोश हो जाओ। अरे यहां तो कानून बन चुका है पार्लियामेंट में,